नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग नगोर्नो काराबाख वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि पिछले 6 हफ्तों से लड़ाई चल रही थी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच इन द एरिया ऑफ नगोर्नो काराबाख। वॉर खत्म हो चुका है, एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन हो चुका है, रशिया ने ब्रोकर किया है इस डील को। तो हम यहां पे देखेंगे कि कौन विनर रहा है और क्या है नतीजा इस कॉन्फ्लिक्ट का। सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड who has won the war in the Nagorno-Karabakh region in Armenia and Azerbaijan conflict। हम लोग देखेंगे कोई विनर है क्या, किसी ने गेन किया है क्या डिप्लोमेटिकली, और कोई लूजर है क्या इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट का जो नतीजा निकला है उससे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर आवर चैनल स्टडी आईक्यू। तो खबर यह है, मैंने आपको बता दिया है कि पिछले 6 हफ्तों से लड़ाई चल रही थी, जो 27 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर। तो हम लोग बात करेंगे विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द सेकेंड नगोर्नो काराबाख वॉर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। मैंने आपको बताया कि रशिया ने ब्रोकर किया है, एक 3 पेज पीस डील साइन की गई है, जिसमें जो वर्स्ट फाइटिंग हुई थी पिछले 27 सालों में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच, वो रुक गई है। काफी इंटेंस लड़ाई हुई, बहुत ही घमासान लड़ाई हुई दोनों के बीच। एक डिप्लोमेटिक वॉर भी छिड़ चुका था, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला था अजरबैजान को टर्की की तरफ से, आर्मीनिया को रशिया की तरफ से। तो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, लेकिन अभी एक टेम्पररी पीस एस्टैब्लिश हो गया है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच। तो चलिए देखते हैं पहले कि कॉन्फ्लिक्ट के रूट्स क्या है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं कि क्या रूट्स है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी स्टडी आईक्यू पे वीडियो पड़ा हुआ है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। अगर आपको बस इन शॉर्ट बताना है तो इस कॉन्फ्लिक्ट के जो रूट्स है वो सोवियत यूनियन के कोलैप्स में है। यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था 1991 में। आर्मीनिया अजरबैजान सैटेलाइट स्टेट्स थे जो एस्टैब्लिश हो गए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और जैसे ही एस्टैब्लिश हुए 1993 में आर्मीनिया के डिजाइन्स बने कि वो एथनिकली जो आर्मीनियन रीजन है अजरबैजान के नगोर्नो काराबाख, उसको ऑक्युपाई करने की मुहिम में लग गया। 1993 में एक लड़ाई हुई आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच, और अगले ही साल 1994 में एक सीज फायर भी हुआ। काफी शेकी सीज फायर था, जिसमें आर्मीनिया ने फायदा उठाया। आर्मीनिया ने, ये कहा जाता है कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे नागोर्नो काराबाख में, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो एक सीज फायर स्टेटस को मेंटेन किया गया 1994 से लेकर अभी तक। ऑल्दो बीच में 2016 में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी 4 दिनों की, लेकिन उतना ज्यादा कुछ तबाही नहीं हुई उस वॉर में। ऑल्दो अजरबैजान ने थोड़ा सा टेरिटरी वापस लिया था, लेकिन 27 सालों में सबसे बड़ी लड़ाई हुई सितंबर 2020 में। 6 हफ्तों तक ये चली लड़ाई, हम लोगों ने बहुत इसके बारे में सुना है। काफी इंटेंस लड़ाई हुई, जिसमें अजरबैजान ने काफी नुकसान किया आर्मीनिया का, और अल्टीमेटली नवंबर 2020 में एक सीज फायर साइन किया गया दोनों देशों के बीच, जिसको ब्रोकर किया था रशिया ने। तो अगर मैं आपको आज की स्थिति बताऊं तो वो कुछ इस तरह की है। इससे पहले कि मैं इस राइट साइड वाले मैप के बारे में बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप लेफ्ट साइड वाला एक छोटा सा मैप देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझ जाए यहां पे कौन कौन प्लेयर इन्वॉल्व हैं। देखिए, आर्मीनिया इज इन्वॉल्व, जो वेस्टर्न साइड में ये देश है जहां पे मैंने टिक किया हुआ है। अजरबैजान कॉम्प्लिकेटेड है, वो ईस्टर्न पार्ट में भी आता है, और उनका एक छोटा सा टेरिटरी डिवाइडेड है, यानी कि आर्मीनिया उसके बीच में है 2 टेरिटरीज, एक यहां पे और एक यहां पे। और इन दोनों के बीच में एक एरिया है नगोर्नो काराबाख, जो विवादित है बहुत दिनों से, 27 साल से इसके ऊपर लड़ाई चल रही। इसके अलावा जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो नदर्न साइड में आता है रशिया, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आता है जॉर्जिया, ये भी प्लेयर्स हैं। टर्की आता है साउथ वेस्टर्न साइड में, और सदर्न साइड में आप देख सकते हो कि देयर इज ईरान। क्योंकि ये सारे प्लेयर इन्वॉल्व हैं, हम इसमें देखेंगे इन लोगों ने कुछ गेन किया है, कुछ लूज किया है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। चलिए राइट साइड वाले मैप के बारे में बात करते हैं। जो सीज फायर हुआ है, आप देख सकते हो यहां पे, फोकस कीजिएगा इस पर्टिकुलर चीज पे, यानी कि डार्क जो हैश लाइन है, इट इज दिस पर्टिकुलर एरिया, जिसको अभी टेक ओवर कर लिया है अजरबैजान ने। यानी कि सिंपल में बता दो तो अजरबैजान एक विनर है। बहुत से एरियाज उन्होंने नगोर्नो काराबाख के वो वापस ले लिए हैं आर्मीनिया से। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट हाफ
और more than half of Armenia's military equipment has been destroyed or captured by Azerbaijan. अगर हम लोग देखें कि सीज फायर की डिटेल्स, इसमें रशिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व। रशिया ने इस सीज फायर एग्रीमेंट में यह कहा है कि वो अपने पीस कीपर्स भेजेगा नगोर्नो काराबाख रीजन में। आप जो यहां पे देख रहे हो ये छोटा सा जो एरिया है लाचिन रीजन, जो आर्मीनिया से भी कनेक्टेड है, नगोर्नो काराबाख से भी कनेक्टेड है, उसमें रशिया अपने पीस कीपर्स भेजेगा। 2000 के आसपास पीस कीपर्स दे आर गोइंग टू सेंड। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है रशिया के लिए, जो छोटी सी लाइन जो आप देख रहे हो यहां पे, ये एक कनेक्टिंग लिंक है दो भाग जो है अजरबैजान के, जो मैंने आपको बताया था कि एक ईस्टर्न साइड में आता है, एक वेस्टर्न साइड में आता है, उसका एक कनेक्टिंग लिंक है। इसको भी रशियन फोर्सेस मॉनिटर करेंगे। तो रशिया इज नाउ इन्वॉल्व हियर इन दिस रीजनल डेवलपमेंट। तो ये है आज की डेवलपमेंट, यानी कि आर्मीनिया ने टेरिटरी गंवाई है, अजरबैजान ने टेरिटरी कमाई है और रशिया इन्वॉल्व है अभी पीस कीपिंग में। तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन है विनर्स। विदाउट एनी डाउट सबसे बड़ा विनर है अजरबैजान, जो 1993 में उन्होंने बहुत से एरियाज खोए थे नागोर्नो काराबाख के। इस 6 वीक की फाइटिंग के बाद ये कहा जाता है कि अजरी फोर्सेस, जो अजरबैजान की फोर्सेस थी, उन्होंने आर्मीनियन डिफेंसेस को कट किया और बहुत सी टेरिटरीज रीटेक कर ली। ये कहा जा रहा है कि 40% तक नागोर्नो काराबाख अब उनका हो चुका है। तो क्लियर कट विनर है अजरबैजान, नो डाउट। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है रशिया की। रशिया ने इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि इट हैज स्नैच्ड अ ड्रॉ फ्रॉम द जॉस ऑफ डिफीट। मतलब आर्मीनियन फोर्सेस ऑलमोस्ट पछाड़ी गई थी अजरबैजान द्वारा, लेकिन फिर भी रशिया इन्वॉल्व होकर एक सीज फायर डील बनाई है। रशिया ने एक ट्रूस ब्रोकर किया है जहां पे 2000 रशियन सैनिक अभी जाएंगे यहां पे पीस कीपर्स बन के। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है रशिया के लिए। क्यों? क्योंकि रशिया बहुत ही श्रूडली बाकी जो लोग थे, यानी कि टर्की हो गया, वेस्टर्न फोर्सेस हो गए, ईरान हो गया, इन सारे फोर्सेस को इन्वॉल्व होने नहीं दिया नेगोशिएशंस में, खुद ही इसको ब्रोकर किया और इवेंचुअली सीजफायर डील साइन करा दी। इन सब से क्या नतीजा निकलता है? इसका मतलब है कि रशिया की रीजनल क्लाउट, उनका दबदबा इस रीजन में और बढ़ चुका है। तो वो भी क्लियर कट विक्टर है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट की। अगर हम लोग देखें गेनर्स, किसी ने इस कॉन्फ्लिक्ट से गेन किया है नहीं, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। एक बहुत बड़ा गेनर है टर्की, और टर्की ने गेन किया है, उसका नुकसान भरपाई करनी पड़ी है रशिया को, क्योंकि टर्की ने सक्सेसफुली मिलिट्री सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड किया अजरबैजान को, जिन्होंने 40% नगोर्नो काराबाख के ऊपर कब्जा कर लिया है। इनफैक्ट वो एक बहुत बड़े गेनर है कंप्लीट साउथ कॉकसस के बैलेंस ऑफ पावर में, क्योंकि अभी रशिया को उन्होंने अंडरमाइन किया है और टर्की ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखाई है। नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक पावर, अपनी मिलिट्री ताकत भी दिखाई है इस पर्टिकुलर रीजन में। इसके अलावा एक और बड़ा गेनर है जॉर्जिया। अब यहां पे एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि सर जॉर्जिया तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो ये क्यों गेनर है? ये इसलिए है कि जॉर्जिया बहुत ही आसानी से इस वाद विवाद में फंस सकता था। अगर हम लोग जॉर्जिया की हिस्ट्री देखें, जॉर्जिया से रशिया की लड़ाई हो चुकी है। 2008 में रशिया ने जॉर्जिया के कुछ इलाकों पे कब्जा किया हुआ था, तो वो किसी भी वक्त इन्वॉल्व हो सकते थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में, प्रोबेबली अजरबैजान को सपोर्ट करते हुए, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल रहे और उन्होंने इंश्योर किया कि ये जो फाइटिंग है वो पूरे रीजन में नहीं गई। उन्होंने बहुत ही श्रूडली इस पर्टिकुलर एंटायर कॉन्फ्लिक्ट को न्यूट्रलिटी से मेंटेन किया और ये देखा कि अगर हम लोग रशिया के खिलाफ अभी जाएंगे तो उसका आगे चल के नुकसान जॉर्जिया को भरना पड़ेगा। इसीलिए वो भी एक गेनर है, क्योंकि वो फेंसेस पे बैठे रहे और इंश्योर किया कि लड़ाई उनके टेरिटरी में नहीं घुसी। इसके अलावा सबसे बड़े लूजर्स ऑफ कोर्स आर्मीनिया है, क्योंकि आर्मीनिया एक कॉन्फ्लिक्ट लूज कर चुका है। मिलिटरीली उनको एक मैसिव डिफीट मिली है। मैंने आपको बताया कि अजरी फोर्सेस आर्मीनियन डिफेंसेस को तोड़कर अंदर निकले। ये कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर भी अजरबैजान ने कब्जा कर लिया या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही साथ आर्मीनिया में अभी ये सीज फायर होने के बाद, इस पीस डील के बाद एक पॉलिटिकल क्राइसिस छिड़ गई है। वहां के प्राइम मिनिस्टर के रूल के ऊपर एक सवाल उठ चुका है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी गवर्नेंस के खिलाफ। मतलब गवर्नमेंट और लोगों के बीच जो भरोसा था वो अभी टूटने लगा है आर्मीनिया में। आगे चलकर हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि यहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है आगे चलकर। इसके अलावा एक और लूजर भी है इसमें, ईरान। अब आपको लग रहा होगा सर क्यों, ईरान तो इन्वॉल्व भी नहीं था।
क्योंकि अगर आप इस मैप को देखिए, ईरान आता है सदर्न साइड में और अभी जो टेरिटरीज ऑक्युपाई की है आर्मीनिया ने वो यहां तक है, यानी कि बॉर्डर जो है अजरबैजान का विद ईरान बढ़ गया है। साथ ही साथ अजरबैजान असर्टिव हो गया है, मतलब उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जीत लिया है, एम्बोल्डन हो गए हैं अजरबैजान और आर्मीनिया वीकन हो चुका है। तो इसका एक खतरा ईरान के ऊपर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईरान की जो नदर्न रीजन में है वहां पे भी बहुत ज्यादा अजेरी पॉपुलेशन है, ऑल्दो माइनॉरिटी में है, और वहां पे बहुत ही लो की माइनॉरिटी राइट्स की बातें होती है, अजेरी माइनॉरिटी की बातें होती रहती है। और अभी चलकर जहां पे अजरबैजान को एक सक्सेस मिली है, हम लोग एक कंजेक्चर लगा सकते हैं कि शायद आगे चल के वो जो अजेरी माइनॉरिटी है ईरान में उसको सपोर्ट करे और शायद वहां पे एक सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात भी छिड़ सकती है ईरान में। तो इसीलिए ईरान इज ऑल्सो वन ऑफ द लूजर्स बिकॉज इट हैज टू नाउ टेक केयर ऑफ अ स्ट्रॉन्गर अजरबैजान टू इट्स नदर्न साइड। ऑलरेडी ईरान बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, एंटी इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, एंटायर गल्फ रीजन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और ईरान को एक और अभी नदर्न रीजन में से भी टेंशन ऐड हो चुका है। तो इन अ नटशेल में अगर आपको बताऊं इस एंटायर डिस्कशन का सार, अजरबैजान जीत चुका है, वो विक्टर है, उन्होंने काफी ज्यादा टेरिटरी गेन की है। आर्मीनिया एक लूजिंग पार्टी है, उन्होंने काफी ज्यादा एरियाज लूज किए हैं। 1994 में उन्होंने काफी ज्यादा टेरिटरी ऑक्युपाई की थी नगोर्नो कराबाख की, अभी वो लूज कर चुके हैं। लेकिन रशिया ने काफी ज्यादा गेन किया है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड रीजनल फुटहोल्ड। अभी रशियन फोर्सेस नगोर्नो कराबाख रीजन में मिलेंगी, रशियन फोर्सेस अजरबैजान का जो ट्रांसपोर्ट रूट है उसके ऊपर भी एक नजर रखेगी। तो इससे रशिया का दबदबा बढ़ चुका है इस रीजन में। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो नगोर्नो कराबाख है, इस सीज फायर में भी अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या यह सेटल हो चुका है। यह सेटल नहीं हुआ है, यह केवल टेम्पररी ट्रूस है। आगे चल के हम लोग और भी लड़ाई देख सकते हैं अगर आर्मीनिया असर्टिव बन जाए, अगर आर्मीनिया में नई सरकार आ जाए, राइटिस्ट सरकार आ जाए, जो मुहिम छेड़े कि जो टेरिटरीज उन्होंने गंवाई है उसको वापस पाना है, तो एक और बार लड़ाई हो सकती है नगोर्नो कराबाख के ऊपर। मतलब दी solution is not final, it is simply a temporary peace. That is it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you very much. Jai Hind.